तो हेलो एवरीवन, माय नेम कुंदन राजपूत। आई होप यू आर वेल। राधे राधे। बात करते हैं कि आपको बिटकॉइन में किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। इनिशियली आपको ट्रेड को पकड़ना है और इनिशियली ट्रेड को पकड़ के आपको मार्केट को समझना है और स्कैल्पिंग करके मार्केट से निकलना है क्विक पैसा बनाकर। तो मैं आज आपको लाइव मार्केट पे लेके चलूंगा, जहां पे आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट में आपको किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से आपको स्कैल्पिंग करके पैसा बनाना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये जो चीज़ें हैं बिटकॉइन की, वो क्या होता है कि बिटकॉइन में आपको बहुत ज़्यादा वोलेटाइल आपको मार्केट देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंस्टेंटली ऐसे हिट होता है, इंस्टेंटली आपको बड़ा मूव देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लिक्विडिटी की कमी नहीं है। आप 100 बिटकॉइन भी शॉर्ट करोगे ना तो भी आपको शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाएगा कि लिक्विडिटी नहीं है, आपको बाई या सेल नहीं होगा। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, आप अच्छे से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, वॉल्यूम का बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं स्कैल्पिंग करके। तो मैं ज़्यादा डिले नहीं करूँगा, आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर लेके चलूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए एंड आपको चैनल पर लेके चलता हूँ। आइए चैनल पे देखते हैं किस तरीके से आपको मोमेंटम यहाँ पे मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसा कि अभी देखेंगे मार्केट में, तो मैं यहाँ पे लाइव इसको स्क्रीन को ऑन कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं लाइव आ चुका हूँ और लाइव जो यहाँ पे आ चुका हूँ एंड लाइव में यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अभी यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपके लिए। तो आप देखेंगे स्क्रीन आपको शो कर रही होगी और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टार्ट डन। तो अभी देखिए हमें यहाँ पे क्या चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मिनट इसमें अभी इसमें क्या होगा कि अभी मार्केट जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा है ना, जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, आपको मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि आप लाइव ट्रेड कैसे करें। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे लेके चलूँगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये देखेंगे, अभी मैंने यहाँ पे टाइम को एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ आपको, 4 आवर पे। 4 आवर के एनालिसिस पे देखेंगे आप कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम दे रहा है, मार्केट किस तरीके से चल रहा है। ठीक है ना। अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या है, मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, मार्केट से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है एंड मार्केट का एक यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, इस जोन के आसपास, इस जोन के आसपास मार्केट का एक सपोर्ट है। ठीक है, ये पूरा सपोर्ट एरिया है एंड यहाँ भी एक सपोर्ट है। तो इसको भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे कि छोटा सा भी जो है एक सपोर्ट है। ठीक है ना। तो अभी क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आके कि अभी आपको ये देख लेना है कि मार्केट किस तरीके से है, क्योंकि आप स्कैल्पिंग करेंगे तो आपके बार आपको मार्केट का जो पूरा सिनेरियो है वो समझ में आना चाहिए कि वो किस तरफ जाना है, आपको बाई की तरफ जाना है, सेल की तरफ जाना है। ठीक है ना। तो अभी ये कंडीशन मैं आपको भी समझा रहा था। अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस के लिए सपोर्ट है भाई, और इस मूविंग एवरेज का मार्केट नीचे सस्टेन कर रहा है। मूविंग एवरेज है बाय डिफॉल्ट 9 का एंड 15 का मूविंग एवरेज है। आप 21 भी मूविंग एवरेज को करके लगा के देख सकते हैं। तो अभी क्या यहाँ पे कि जिस तरीके से मार्केट अभी यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये 2 रेड कैंडल आए हैं यहाँ पे जो सेलिंग दिखाया था, बट यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेकर अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये हमारा ये जो जोन है, ये आप जोन देखेंगे, ये वाला जो जोन अभी है, ये जोन हमारा एक बार को रेसिडेंस का काम करेगा, ये मूविंग एवरेज। ठीक है ना। बाकी को मार्केट को इधर तक आना चाहिए। अगर ये बाइंग ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने की कोशिश करता है, तो मार्केट के पास जाने के लिए पूरा मार्केट के पास अभी वक्त है। ठीक है ना। तो ये मार्केट के पास ये पूरा जोन अभी है जहाँ से मार्केट अभी यहाँ से आप डायरेक्शन में यहाँ से मूवमेंट दे सकता है। ठीक है ना। तो ये पूरा अभी है, तो कोई कैंडल मार्केट यहाँ से बना के अभी स्लो एंड स्टडीज धीरे धीरे 2-4 दिन में 5 दिन में मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अगर इसको कंटिन्यू नहीं करता, इस रेसिडेंस से यहाँ पे इस EMA से ही अगर रिजेक्शन ले लेता है, तो मार्केट में फिर से देखेंगे डाउनफॉल। जो डाउनफॉल अगर होगा मार्केट में, तो इस मोमेंटम से मार्केट जो है ना, यहाँ से मार्केट फेल हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से मार्केट फिर आएगा एंड यहाँ से फिर से मार्केट रिजेक्ट होगा एंड रिजेक्ट होने के बाद मार्केट यहाँ से डायरेक्टली गिरेगा। ठीक है ना। यहाँ से मार्केट डायरेक्टली यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ फॉल करेगा, है ना। तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हो गया। अभी क्या है कि अभी मार्केट बाइंग में चल रहा है। ठीक है, मार्केट अभी बाइंग में चल रहा है। तो बाइंग में मार्केट को चलने के लिए अभी हमें ये देखना है कि आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में बाइंग में है। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं मार्केट किस तरीके चल रहा है।
4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है। डबल बॉटम बनाने के बाद इस जोन का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, ठीक है। इस जोन को देखिए आप, इस जोन को मार्केट ने भी प्रॉपर जो यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, ठीक है ना। इस प्रॉपर जोन को देखेंगे यहाँ से, मैं इसको कंसीडर करके लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मार्केट सपोर्ट बना रहा है, यानी मूविंग एवरेज के मार्केट जस्ट ऊपर में है। तो हमें क्या इंडिकेट मिल रहा है, मार्केट बुलिश है। यहाँ पे हमें बाइंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हमें इस टाइम फ्रेम को 50 मिनट पर कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। 50 मिनट में क्या दिखाई दे रहा है आपको, मार्केट एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसको मैक्सिमम लाइंस को टच कर देता हूँ, तो ये इसका मैक्सिमम लाइन है, ठीक है। और मार्केट देखेंगे तो एक तरीके से मार्केट जो है चैनल में भी ड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना। मैं को चैनल भी दिखा देता हूँ। यहाँ से देखेंगे मार्केट को, तो इस जोन से मार्केट इस प्रॉपर एक चैनल पे मार्केट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना, चल रहा है, ठीक है। अभी अपॉर्चुनिटी मार्केट के पास यहाँ तक भी जाने का है, ठीक है ना, इस एरिया तक जाने का भी है। और क्योंकि इस हाई को भी मार्केट जो है वहाँ पे क्रॉस करके निकला हुआ है, ठीक है ना। इस हाई को भी देखेंगे, यहाँ पे मार्केट क्रॉस करके निकला हुआ है, तभी क्या मार्केट में प्रॉपर बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अगर मार्केट इसके इस चैनल के नीचे आ जाता है तो बेयरिश हो सकता है। अगर इस चैनल के जब तक अंदर है मार्केट बेयरिश बुलिश रहेगा, ठीक है ना। तो मैं एक बार साइड ड्राइंग्स को एक बार डिलीट कर देता हूँ एंड इसको मैं आपको स्कैल्पिंग मोड पे लेके चलता हूँ, ठीक है। इसको एक बार 5 मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ। 5 मिनट में मार्केट नीचे रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, देन यहाँ से मार्केट अपर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद, क्योंकि ये जो कैंडल बनाया ना, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है ना। एक बार इसका थोड़ा एसएल वगैरह खा के या फिर थोड़ा सा नीचे क्लोज करके देन फिर यहाँ से ऊपर चलने की कोशिश करे, तो इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। अगर गिरेगा तो अच्छा खासा गिरेगा, ठीक है ना, गिरने पे भी कोई इशू नहीं है। मार्केट में गिरे भी तो ठीक है। मूविंग एवरेज नीचे आएगा तो सेल साइड के बनाना है, क्योंकि आपको थोड़ा सा ऐसा सोचना है, ठीक है ना। इसको गिर जाने दीजिए एक बार, है ना। अभी देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया है, ठीक है ना। अभी ये 7 सेकंड बचा है, अभी क्लोज हो जाएगा मार्केट। अभी कैंडल यहाँ पे क्लोज होगा और अभी देखते हैं कि क्या करता है मार्केट। तो बुलिशनेस यहाँ पे दिखाएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सेल की तरफ अभी जा नहीं सकते, क्योंकि सारे जो नीचे के एरिया है ना, ये पूरा सपोर्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे डिमांड जोन है, डिमांड जोन पे मार्केट आएगा फिर यहाँ से बुलिश हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस डिमांड जोन को ब्रेक कर देता है तो हम नीचे के ये सारे लेवल्स को देख पाएंगे फिर, ठीक है ना। अभी गिर रहा है मार्केट बेल एंड गुड। एक बार उसका 15 मिनट पे चेक कर लेता हूँ। 15 मिनट पे इसका एसएल खाने के लिए आ रहा है, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है, ठीक है ना। इस जोन पे सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से कोई नहीं, देख लेते हैं किस तरीके से चलेगा अभी, है ना। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ ग्रीन कैंडल आता है तो हम डायरेक्ट बाई करेंगे, है ना। डायरेक्ट यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड लेंगे, यहाँ पे बुलिश ट्रेड आप ले सकते हैं अगर यहाँ पे कैंडल अगर सस्टेन करता है तो। क्या है कि देखिए सिंपल सा आप इस मोमेंटम को देखिए, है ना। मार्केट इसके ऊपर आया, आपको 450 500 550 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, ठीक है ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर कहीं पे भी आप मार्केट में आते हो, है ना, थोड़ा सा अपने बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस आपने कर लिया है, तो अगर यहाँ पे अगर आप ट्रेड एक इनिशिएट भी करते हो ना, कोई सा कैंडल मान के चलो इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, ठीक है ना। मैं अगर एसएल देखूँ तो 278 का एसएल आ रहा है, बड़ा एसएल आ रहा है। आपको इतना बड़ा एसएल लेना नहीं है, अगर इतना बड़ा एसएल रहेगा तो हमारा टारगेट भी बड़ा ही रहेगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, तो अभी अगर इस जोन के आसपास आता है ना तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से भी अगर सपोर्ट देता है तो यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल देता है तो आप यहाँ से भी बाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या देखिए मार्केट में अगर आप यहाँ पे भी बाइंग करते, ठीक है ना, अरे एक कैंडल का स्टॉप लॉस, 5 मिनट का कैंडल का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। और आप यहाँ पे इससे पूरा मोमेंटम को एंजॉय करते, क्योंकि जब तक कैंडल इस प्राइस के नीचे नहीं आ जाता, ठीक है ना, जब तक कैंडल इस प्राइस के नीचे नहीं आ जाता, इस EMA के नीचे नहीं आ जाता, क्लोजिंग नहीं कर देता, जब तक आपको यहाँ पे बिल्कुल एंजॉय करना अपने प्रॉफिट को, ठीक है ना। एसएल को कोस्ट टू कोस्ट पे लेकर आप एंजॉय करिए, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको एक ट्रेड अच्छा खासा बाइंग की तरफ आपको मिलेगा। अभी देखिए हमें रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, अगर ये प्रॉपर अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन अगर देता है, ठीक है ना,
यहाँ पे कोई अगर बुलिश कैंडल यहाँ पे आकर इस एरिया के आसपास अगर कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है तो रिजेक्शन ले रहा है ना, रिजेक्शन ले। यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बन गया होगा, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल बन गया, देखो बना है ना। हाँ, अगर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, ठीक है ना, तो मार्केट में एक मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी इसके ऊपर आ गया ना, रिएक्शन ले रहा है। इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अभी क्लोजिंग देता है तो आप यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को अपना सकते हैं, ठीक है ना। स्कैल्पिंग का यही मोड होता है, ठीक है। तो गैप अप कैंडल दे रहा है ना, ये आपका छोटा सा इसी ग्रीन कैंडल के नीचे का लो होगा, ठीक है ना, 60 पॉइंट का। देन यहाँ पे भी आप एंट्री बनाते हो तो ये छोटा सा एसएल होगा आपका 60-50 पॉइंट के आसपास का, ठीक है ना, और आपका ये टारगेट होगा, ठीक है। अभी अगर 50 पॉइंट का आपका एसएल हो रहा है, देखिए मार्केट जैसे आप एंट्री यहाँ पे कर लीजिए, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एंट्री यहाँ पे कर भी लेते हो, है ना, तो एंट्री करने के बाद क्या होगा कि आपका छोटा सा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का रहेगा और टारगेट एटलीस्ट इस हाई के आसपास रहेगा, ठीक है ना, इस हाई के आसपास। तो देखते हैं टारगेट आता है ऐसे जाता है ना। अगर रिजेक्शन लेगा तो फिर मार्केट यहाँ पे एसएल खाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन नहीं लेता है तो बहुत अच्छी बात है, आप ट्रेंड में मार्केट जाएगा। अगर नहीं लेता है तो एसएल खा जाएगा 50 पॉइंट का। देखिए सबसे पहली बात है कि आप एसएल को ना बहुत छोटा रखिए, 40-50 पॉइंट का एसएल रखिए एंड आपको कुछ नहीं जाएगा। तो कितना बड़ा गैप अप कैंडल खुला है ना, लाइव में आप देख रहे हो ना, कितना बड़ा यहाँ पे गैप अप कैंडल खुला है, क्या मज़ा है भाई। देखो तो डायरेक्ट यहाँ से प्राइस वहाँ गया, क्या बात है भाई। तो आपका यहाँ पे क्या होगा कि अब एसएल आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको 1:1 मिल रहा है ना, तो आप यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट पे भी एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल इस तरीके का कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे देता है ना, तो आप कोस्ट टू कोस्ट पे यहाँ पे लगा के रख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कितना अच्छा मार्केट गैप अप ऊपर गया है ना। लाइव मार्केट आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे सेलिंग देख के बनाते हैं ना, सेलिंग में आप चले जाते हैं, क्योंकि मार्केट का जो एनालिसिस है ना वो वर्क करता है बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कि उसका मोमेंटम क्या मार्केट है। तो कितना अच्छा मोमेंटम आ रहा है, बिल्कुल शार्प मोमेंटम आ रहा है ना। तो इस तरीके से पैसा जो यहाँ पे बनाया जाता है बिटकॉइन में, बहुत फास्ट पैसा बनता है। अगर आप थोड़ा सा भी ना प्राइस सेक्शन को समझ लिया और थोड़ा सा एनालिसिस को थोड़ा सा फॉलो करने लगे, है ना, रिस्क मैनेजमेंट को आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो मार्केट में अच्छा खासा होगा। मैंने बोला था ना अभी इस तरीके का कैंडल चाहिए, है ना। मैंने अभी अब जस्ट बोला था कि अगर मार्केट में इस तरीके का कोई ग्रीन कैंडल आएगा तो मार्केट आपको टारगेट अचीव करके दे देगा, ठीक है। इतना बड़ा कैंडल आया, अब देखो इजीली यहाँ पे मार्केट इस जोन के आसपास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट का नेचर है ना। जब मार्केट में बैठोगे, मार्केट के सीखोगे, समझोगे, तो आपको ये सारी नेचर, आपको मार्केट का बिहेवियर का पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब इतना बड़ा कैंडल बन गया, अब आपको ऐसे यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। अगर टारगेट नहीं भी आ रहा है आपका, कोई बात नहीं, कोस्ट टू कोस्ट पे इसको मूव कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे आपका वेसल यहाँ पे बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट पे यहाँ पे मूव हो जाएगा, ठीक है। इसके आसपास आपका कोस्ट टू कोस्ट मूव रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा वेट नहीं करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा कैंडल आपको यहाँ पे टारगेट दे देगा, है ना, 220 पॉइंट का। क्योंकि आपने एसएल यहाँ पे बिल्कुल अब खत्म कर दिया। पहले 50 पॉइंट का एसएल था, अब मार्केट यहाँ से कितना पॉइंट का गया है अगर मैं देखूँ, डोजी बना रहा है, थोड़ा नीचे आएगा अभी, ये डोजी है ना, नीचे आएगा, कोई बात नहीं। ग्रीन डोजी होता तो थोड़ा सा आप डायरेक्शन में जाता, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं। मूविंग एवरेज के अगर नीचे क्लोज करेगा तो आप इसको क्लोजिंग दे सकते हैं, है ना। अभी देखेंगे तो यहाँ से कितना पॉइंट हो गया, यही होता है मोमेंटम में बात करूँ, 150 पॉइंट मिला, 1:3 का मोमेंटम आपको मिला, ठीक है ना। आप यहाँ भी निकल सकते थे, कोई इशू नहीं। अभी क्या देखो, यही मोमेंटम जब मार्केट में आता है ना, इस तरीके का जब कैंडल बन जाता है तो आपका एसएल जो है ना वो खा जाता है मार्केट, ठीक है ना। बहुत से लोगों का अभी एसएल क्या है, इसके नीचे अब भी लगा होगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये ट्रेलिंग एसएल अभी हिट हो जाएगा, ठीक है ना, ये हिट हो गया। तो अभी क्या 150 पॉइंट आपको मार्केट में, आपने 50 रुपये का रिस्क लिया है, मार्केट ने 150 का रिवॉर्ड किया आपको, ठीक है ना। यहीं पे मान के चलो आपने 10,000 का रिस्क लिया होता तो मार्केट आपको 30,000 का रिवॉर्ड दे रहा है। तो इस तरीके से होता है। अभी क्या देखो, इसके नीचे अगर मार्केट आ जाता है ना प्रॉपर, अभी एक बार मैं आपको थोड़ा सा ना इसको एक बार थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, एंड इसको एक बार इधर ले आता हूँ। अब देखो ये जो कैंडल बना है ना, बहुत गंदा कैंडल बना है अभी, ठीक है ना। ये आपका जो कैंडल बना है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा कैंडल है। इसके सहारे मार्केट अभी और नीचे आ जाएगा, फिर से यहाँ पे डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, और देन यहाँ से कोशिश करने के बाद फिर यहाँ से हो सकता है मार्केट फिर से उठे।
क्योंकि मार्केट ओवर ट्रेंड बाइंग का है, ठीक है ना। 100-150 पॉइंट मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है। स्कैल्पिंग के मोड पे आओगे ना, 150 पॉइंट लेकर निकलोगे, अच्छा खासा आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये सेल्फ के आसपास भी आ जाएगा, क्योंकि जो ये वाला जो था ना, ये जो ट्रेंड जो था वो उस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से मार्केट का नेचर है वैसा बिहेवियर करेगा अभी, ठीक है ना। तो इसके नीचे फिर से आ गया मूविंग एवरेज के, कोई सुनिए मार्केट थोड़ा साइडवेज पे भी है ना। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी है। अगर यहाँ से अगर सपोर्ट ले लिया ना, ये यहाँ से अगर सपोर्ट लिया तो आपको फिर से एक अप डायरेक्शन का मूव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सपोर्ट लेने की कोशिश तो कर रहा है, फिर से मार्केट अप डायरेक्शन जाने की कोशिश कर रहा है। इस लाइन को एक बार मैं क्लोन करता हूँ, यहाँ से हो जाएगा, गुड। अब देखो आप यहाँ ना मैक्सिमम इस जोन के आसपास तो मार्केट आना चाहिए, लेकिन यहाँ सपोर्ट लेके जाता है तो इधर तक तो आना चाहिए, जब वो टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर इस लो को ब्रेक कर देता है ना तो बेयरिशनेस थोड़ा सा मार्केट हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है ना। एक बार मैं 15 मिनट पे 5 मिनट पे चेक करता हूँ, ये बैक टू बैक ही रेड कैंडल दे रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, बैक कैंडल रेड दे रहा है, बैक टू बैक 3 कैंडल रेड हो गया। अगर इस पर सपोर्ट ले लेता है तो मार्केट वेल एंड गुड है, नहीं तो मार्केट अगर इसका नीचे ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर सेल की तरफ थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाएगा मार्केट, है ना। तो मुझे तो नीचे आ रहा है, ट्रेंड लाइन के नीचे आ रहा है। वैसे हमारा वो 150 पॉइंट वाला अच्छा था, है ना। 50 पॉइंट का ऐसे 1:3 मिल रहा था, कोई बात नहीं। उसको अपने अगर कोस्ट टू कोस्ट पे आप निकालोगे ना, इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है। अगर कोस्ट टू कोस्ट भी इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे रखोगे तो आपको कुछ जाएगा नहीं, ठीक है ना। आपको कुछ पैसा मार्केट दे कर ही जाएगा, क्योंकि बहुत फास्ट मूव होता है। आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, बहुत फास्ट आपको रहना पड़ेगा। अभी इसके नीचे अगर ऊपर डायरेक्शन में चला जाता है तो कोई इशू नहीं है ना, बाइंग हो जाएगा। तो मैंने आपको एक स्कैल्पिंग यहाँ पे करके आपको दिखाया था किस तरीके। अब देखो नीचे आ रहा है ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नीचे आ रहा है, तो अभी चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट अब थोड़ा डाउन ट्रेंड को थोड़ा सा फॉलो करेगा, ठीक है ना। क्योंकि बैक टू बैक 15 मिनट पे भी एक रेड कैंडल बना है, ठीक है ना। प्रीवियस में इसका कोई ऐसा जोन नहीं है ना। प्रीवियस में इसका कोई ऐसा, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको और वेरीफाई कर लेता हूँ। मार्केट का यहाँ से मोमेंटम हुआ, अब देखिए इस लो के आसपास ना मार्केट प्रॉपर ऐसा दिखा रहा है। मैं भाई मैं बुलिश हूँ, मुझे बाई करवा के, ना। बिटकॉइन नहीं कह रहा है कि आप मुझे बाई करो, बाई करते आपका चिंग टपाक डमडम हो जाएगा सेल करते ही। क्योंकि अभी मार्केट जिस जोन पे है ना, अभी थोड़ा सा आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा। अगर इस जोन में फिर से आपको मार्केट मिलता है ना, फिर से अगर इस जोन में आपको मार्केट मिलता है फिर से बाइंग होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सेलिंग तो आएगा ना। ऐसा तो नहीं है मार्केट के बिल्कुल वैसे ही रहेगा। इसके ऊपर देखो मार्केट ने सस्टेन किया, क्लोज भी किया, करेगा नेक्स्ट इधर मार्केट जाने की कोशिश करेगा। 56,056-57 ये, हाँ राउंड नंबर है, 57 का सब। 55,400 के ऊपर ही ट्रेंड है, 55,500 भी, 55,500 700 तक क्रॉस करके आया। तो ये 56,000 के आसपास तो बिल्कुल जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अगर नीचे कैंडल क्लोज करता है तो अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो मार्केट अभी ऊपर से यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता तो ठीक है, क्योंकि रेड कैंडल आ रहा है बैक टू बैक, 2 रेड कैंडल अगर आ गए ना तो फिर मार्केट नीचे गिरा देगा इसको, ठीक है ना। तो फिर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केट, जो इसमें आ रहा है ना मार्केट, इसमें भी रिस्पेक्ट अभी नहीं करेगा फिर, ठीक है। इस जोन पे भी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो चैनल चल रहा है ना अभी, ये वाला चैनल जो चल रहा है प्रॉपर, इस चैनल पे अभी अगर मैं इसको मैक्सिमम टच करता हूँ ना तो ये जोन आ रहा है, ठीक है ना, इस जोन के आसपास आ रहा है। इसको मैक्सिमम टच कर रहा हूँ तो अभी देखते हैं क्या होता है ना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम इसको लगाता हूँ, 3 मिनट, 5 मिनट भी नीचे आ रहा है, ठीक है ना। चांसेस हाई कि ये नीचे आकर फिर मार्केट एक ट्रेंड में जाए सेलर की तरफ, ठीक है ना। तो फिर स्कैल्पिंग आपको इसी तरीके से करना पड़ता है, ठीक है ना। आप मान के चलो 1 मिनट पे भी आ रहा है, ठीक है ना,
तो आप यहाँ से भी एक सेल पोजीशन को यहाँ पे बना सकते थे। एक बार मैं आपको स्कैल्पिंग मोड बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ट्रेंड को ऐसा नहीं कि आपको बाई हो रहा है तो बाई करना, सेल की तरफ भी देखना है, ठीक है ना। अभी मान के चलो कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे अगर शॉर्ट पोजीशन में बिल्डअप करते हो ना इस जोन के आसपास, तो यहाँ पे प्राइस आता है तो ठीक है ना, तो आपका एटलीस्ट एसएल थोड़ा सा 100 पॉइंट का बन रहा है, ज़्यादा बड़ा एसएल है, ठीक है ना। इधर आपका एसएल अगर बन रहा है 100 पॉइंट का, तो टारगेट एटलीस्ट आपका 200 पॉइंट के इधर होना चाहिए ना, 200-300 पॉइंट के आसपास, इधर के आसपास, ठीक है ना। देखो मोमेंटम दे रहा है मार्केट, तो इस तरीके से होता है स्कैल्पिंग, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर टारगेट इसलिए दे देगा क्योंकि मार्केट का जो प्रॉपर जो ट्रेंड है ना वो बेरिश है ना। मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था ना, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो कितना गंदा रिजेक्शन लिया है 4 टाइम का। अभी तुरंत अब यहाँ पे बुलिश था, बिल्कुल हाई था, बिल्कुल नीचे आ गया। तो क्या कि मार्केट का एक ट्रेंड जो है ना ये बिल्कुल नीचे की तरफ अभी है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बताऊँ, थोड़ा सा यहाँ से आपको बताऊँ ना, तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ये मार्केट का बहुत ही बड़ा वो है। देखो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से मार्केट 1 2 3 रिजेक्शन, दिन यहाँ से मार्केट फिर से रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि एवरेज को फिर से नीचे कर सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पे अभी ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है ना। अभी देखो मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे सस्टेन किया था, इधर भी सस्टेन किया था, यहाँ पे भी एक बार आया था, ठीक है ना। तो अभी इसके ऊपर अगर इतना कैंडल आ गया तो फिर ऐसा नहीं कि मार्केट बिल्कुल बुलिश हो जाएगा अभी, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है आप 100-200 पॉइंट लेने, 500 पॉइंट लेने के लिए, लेकिन इसका ओवरऑल नीचे ही इसको डाउनफॉल करना है अभी, ठीक है ना। तो इसके पास आपका सपोर्ट होना चाहिए, पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए एरिया, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट आता है तो ये वाला एरिया आपको इजीली मिलेगा, ठीक है ना। तो कोई नहीं, इसको मैं एक बार 15 मिनट पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। 15 मिनट फॉल आ रहा है, 15 मिनट पे इजीली फॉल आ रहा है। इसके नीचे का कैंडल क्लोज देता है ना आपका, इसके नीचे कैंडल क्लोज दे देता है तो आप डाउनफॉल की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको लाइव करके मार्केट में यही बता रहा था कि मार्केट में इस तरीके से मोमेंटम होता है, ठीक है ना। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे, मैं आपको इसको एक बार 1 मिनट पे कर देता हूँ। 1 मिनट पे भी आप इसको देखिए आप, है ना। 1 मिनट पे 1 मिनट अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है ना, बिल्कुल बैक टू बैक कैंडल रेट आ रहा है। तो इसी तरीके से मार्केट में आपको प्रॉपर ट्रेड करना है, ठीक है ना। आपको मार्केट को प्रॉपर समझना है और मार्केट को बिहेवियर का आपको प्रॉपर ढंग से आपको सीख के समझ कर छोटे एसएल्स के रख कर इस वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाए। क्योंकि अभी जो शाम का जो वक्त होता है ना 7 बजे का, रात का 2:30-3 बजे के बाद, तो मार्केट में अच्छा खासा बिटकॉइन में मोमेंटम आता है। देखो फर्दर मोमेंटम आएगा तो टारगेट जो एसएल, तो यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का एसएल रखकर, 40 पॉइंट का एसएल रखकर एंड 200-250 पॉइंट का कैप्चर करने का, ठीक है ना। स्कैल्पिंग इसमें बहुत अच्छा होगा। तो मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद था। तो पहले वीडियो पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और मैंने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट खोलने के लिए लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप कर सकते हैं और अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। और आपको उसमें ब्रोकरेज में आपको 10%, जो ब्रोकरेज आपका बनेगा उसमें 10% आपको डिस्काउंट वहाँ पर मिलेगा, तो आप उसमें भी खोल सकते हैं। और इंटर मार्केट में करने के लिए, स्कैल्पिंग करने के लिए आपको धन में अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें धन में अकाउंट खोलेंगे तो वहाँ भी आपको ब्रोकरेज में डिस्काउंट मिलेगा। और मैं आपको एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप बनाने की सोच रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मुझे फिर जैसा मैं टेलीग्राम एक बनाता हूँ तो उसमें मैं आपको लिंक जो है शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको वहाँ पे कुछ फ्री में आपको गाइडेंस कुछ ऐसा मिलेगा लर्निंग पर्पज़ से। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं आपको इंडियन मार्केट या क्रिप्टो के बारे में आपको ये सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता, तो आपको मैं वहाँ पे गाइडेंस आपको दे सकता हूँ, ठीक है ना। मैं अपना व्यू आपको शेयर कर सकता हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरह होगा। तो प्लीज़ वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।